हेलो गाइस, आज हम आपके साथ अपना फुल ट्रेड शेयर करेंगे। एज ए लाइव समझ लो आप। ये पूरे का पूरा ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा, किन लेवल्स में मैंने ऐड मोर किया है और किस स्टॉप लॉस की मैंने वेट की है और मैंने स्टॉप लॉस की वेट क्यों की है ना। तो अपने ट्रेड पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस क्यों था, मार्केट में मैंने पुट क्यों ली है, ये देखिए। आप पूरी वीडियो देखिए, 8 से 9 मिनट की, सॉरी 8 मिनट के आसपास की वीडियो होगी पूरी ये। तो आपको सब कुछ यहाँ पे रियलाइज़ होगा कि हाँ, अगर आपने ट्रेड लिया है तो आपने अपने स्टॉप लॉस की वेट करनी है, या तो आपने अपने टारगेट्स को हिट करते हुए अपनी पोजीशन को क्लोज़ करना है। देखिए यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई हुई है, मेरे पास 150 की क्वांटिटी है, निफ्टी में ट्रेड किया हुआ है 22200 है ना। 22,200 की मैंने पुट बाय की हुई है, जिसकी एवरेज है 43 रुपीज़ 91 पैसा, 44 मान के चलिए आप। और मेरे टारगेट्स हैं 66 के। देखिए बिल्कुल चार्ट के मुताबिक भी देख सकते हैं आप। और मूवमेंट आती है, प्रॉफिट आता है। देखिए प्रॉफिट्स आ रहे हैं, है ना। आप लोग क्या करते हो, जो मैं भी अपनी जो गलतियाँ की हुई आज तक ऐसे ही मैंने, है ना, प्रॉफिट्स लेने शुरू नहीं कर दिए। मार्केट से बहुत गलतियाँ की हैं, इन गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। और मैं चाहता हूँ कि एक आम ट्रेडर मेरी गलतियों से जो मैंने सीखा है वो भी सीख सके, है ना। हम लोग क्या करते हैं, अमूमन हम क्या करते हैं कि हमने सिर्फ अपने लॉस में वेट करनी है, हम अपने प्रॉफिट्स में वेट नहीं करते, है ना। मान लो हमें लॉस स्टार्ट हो गया, हमने और वेट करनी है और वेट करनी है। कई लोग तो भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं। भाई भगवान काम आता है, जहाँ आता है आता है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ आपकी चार्ट ट्रेडिंग काम करती है और आपके स्टॉप लॉस और टारगेट्स ही काम करते हैं। स्टॉप लॉस कई लोग बोलते हैं नहीं लेने चाहिए, स्टॉप लॉस लेने चाहिए भाई। स्टॉप लॉस आपका अगर सही होगा तो वो हिट नहीं होगा, अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपने उस स्टॉप लॉस के बाद मार्केट में काम नहीं करना है। क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इसका मतलब आपकी स्टडी कहीं ना कहीं फ़ेल हुई है। और अगर आप फेल हुए हैं, अगर आपकी स्टडी के मुताबिक आज मार्केट नहीं चल रही है, तो आपको उस दिन मार्केट को अवॉइड करना है। एक स्टॉप लॉस एग्ज़िट होने के बाद आपने दूसरी कोशिश नहीं करनी है रिकवर करने की। बहुत कुछ मार्केट को फिर आप दे के जाओगे, ले नहीं पाओगे उस दिन। कई बार तो ऐसे हुआ है, मैं अपनी बता रहा हूँ, पूरी की पूरी मैंने जो अपनी कैपिटल होती थी मेरे अकाउंट में, उसको मैं खो देता था मार्केट के साथ। रिवेंज, मार्केट में आपने रिवेंज नहीं लेना, मार्केट को बदले के हिसाब से नहीं चलना कि मैं आज बदला लूँगा मार्केट से, है ना। हाँ, अमूमन ऐसे होता है कि आपने नेक्स्ट ट्रेड लिया, आपके आपके प्राइस टू प्राइस के आसपास आ गया। मान लो आपने 30,000 से ट्रेड किया, आपका 30,000 पूरा हो गया, फिर वहाँ क्या करोगे आप? एक और ट्रेड लोगे, या तो एग्ज़िट करोगे। अमूमन हम लोग एग्ज़िट नहीं करते हैं, मानसिकता यही होती है कि हमने ट्रेड लिया है, प्राइस टू प्राइस हो चुका है, एग्ज़िट कर दो, या तो थोड़े से रिकवरी में एग्ज़िट कर दो। एग्ज़िट नहीं करते हैं, सोचते हैं और प्रॉफिट आएगा, हमें प्राइस टू प्राइस दिखता है, उसके बाद हम फिर लॉस में जाते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ ये बात होती है। देखिए मार्केट ऊपर जा रही है, हमारे लेवल्स को टच करती है और वहाँ से फिर वापस डाउन हो रही है। देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे क्या आम ट्रेडर क्या देखेगा कि ग्रीन कैंडल बन गई है, अब यहाँ पे हमें एग्ज़िट कर देना चाहिए। भाई अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा आपने यूज़ की हुई है, ज़्यादा लोड्स में काम किया हुआ, तो आप ये कर सकते हैं, जहाँ आपका 5% प्रॉफिट आना शुरू हो गया वहाँ से आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं करता, मुझे या तो स्टॉप लॉस होना चाहिए या तो फिर टारगेट्स आएंगे। देखिए लॉस शुरू हो गया, जहाँ मुझे 1000, 1200, 1500, 1600 का प्रॉफिट हो रहा था, वहाँ पे अभी मुझे लॉस शुरू हो रहे हैं। प्रॉफिट में आ गया दोबारा। ये मैंने 15 मिनट का, 15 19-20 मिनट का ट्रेड था मेरा ये। मेरा इतना लंबा ट्रेड होता नहीं है, मैं जल्दी एग्ज़िट कर देता हूँ क्योंकि मैं अमूमन बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। और आज मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि जो मेरी एंट्री लेवल्स थी वो मुझसे मिस हो गए, और उसके बाद मैंने अपने आप को खुदा नहीं समझा। ठीक है, जब बंदा अपने आप खुदा समझ लेता है कि मैं तो मार्केट का बादशाह बन चुका हूँ, वहीं पे बंदा मार खाता है। फिर मैंने निफ्टी को लिया, निफ्टी में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, इन लेवल्स में मैंने एंट्री ली हुई है, तो आप देख सकते हैं। और मेरे स्टॉप लॉस के आसपास जब गया तो वहाँ पे मैंने एक रिस्क लेते हुए एक लॉट और ऐड की है। 150 में हमने स्टार्ट किया था, अभी 200 हमारे पास क्वांटिटी हो चुकी है, मींस 4 लॉट हमारे पास हो चुकी हैं। ज़्यादा ऐड नहीं करना, ज़्यादा लालच नहीं करना। यहाँ पे अगर मुझे लॉस होता है तो कितना होगा, है ना, आइडिया लगा के बताओ आप कितना हो सकता है। क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 32 रुपीज़ के आसपास का है, और हमारी अब एंट्री बन चुकी है, देखो कितने की है,
ये देखिए 48, 47, है ना। घबराहट नहीं आनी चाहिए दिल में बस। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि मैंने कौन कौन से इंडिकेटर सेट किए हैं, पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, और अगर आप कुछ भी एक पैसे की नॉलेज भी अगर आप गेन करते हो ना हमारे से, हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे स्किल से किसी को कुछ ना कुछ सीखना आया है। मैं ये चाहता हूँ कि हर ट्रेडर अपने प्रॉफिट में वेट करे, लॉस में वेट ना करे। लॉस आपने काटना है, आपके स्टॉप लॉस को नीचे लेके नहीं जाना। कई लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को ही बढ़ा देते हैं, चल यार थोड़ा और नीचे लेके जाते हैं, नीचे वाले स्टॉप लॉस की वेट करते हैं। ये काम मत करो, बर्बाद हो जाओगे। खासकर वो लोग जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेड में बिल्कुल भी नहीं। स्टॉप लॉस क्या काम करता है बताओ? महाभारत में क्या हुआ था? स्टॉप लॉस नहीं लिया गया था, है ना। और इसीलिए पांडवों के साथ ये हशर हुआ था। अगर वो स्टॉप लॉस यूज़ करते, दिमाग का काम लेते कि हमारी कैपिटल यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे हमारा लॉस बढ़ता जा रहा है, तो एग्ज़िट करो भाई, कल आएंगे तैयारी के साथ, परसों आएंगे, है ना। जब आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा तो आप क्या करोगे? कैसे आप नेक्स्ट ट्रेड करोगे? लोन लोगे? लोन लेके कभी ट्रेड नहीं करना, है ना। और अगर आप ट्रेड कर रहे हो, न्यू कमर हो, तो आप साथ में होल्डिंग के लिए पैसा भी रखो, थोड़े थोड़े पैसे होल्डिंग में भी रखो। अच्छी कंपनीज़ के शेयर्स में ट्रेड करो, उनमें धीरे धीरे उनको बढ़ाओ। एक ले लिया, दो ले लिए, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा होगा। जिसको पैसे की ज़रूरत होती है वही आता है, और पैसे की ज़रूरत वाले ही मार्केट में लॉस खाते हैं। जिसके पास पैसा होता है वो कभी लॉस नहीं खाता, क्योंकि वो लगा के छोड़ देता है, आएगा ऊपर आएगा आएगा, है ना। कई बार सट्टे में बहुत पैसा बन जाता है, सट्टा मारा, चलो जी हो गया। ऐसा नहीं करना है, आपने ऐसा नहीं करना है ना। देखिए हमारा यहाँ पे कैपिटल हमने क्या किया है, कुछ सीखा आपने? मैं यही चाहता हूँ कि आप सीखो। देखो मेरे पास 50 रह गए हैं, एक लोट रह गई है, मैंने धीरे धीरे सेल किए हैं। जैसे जैसे मेरे प्रॉफिट्स आए हैं और वहाँ पे मार्केट मूव कर रही है, मैंने वहाँ पे सेल करने शुरू कर दिए थे, है ना। और मेरा लेवल क्या है, 66 का, 64 आ गया, 63 आ गया। और मैंने स्टॉप लॉस से भी बाद में बढ़ाए हैं। नीचे से स्टॉप लॉस मेरा 33 के 32 के आसपास का। अब मेरे पास एक लोट बच गई है। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा गाइज? अब मेरा स्टॉप लॉस होगा 63, है ना। 63, क्योंकि 64 जब पार करके सस्टेन हो रही है यहाँ पे, मैंने कई दफ़ा देखा जी 63 के लेवल्स को तो बड़ी मुश्किल से पार कर रही है, तो हमने 63 का अपना स्टॉप लॉस लगा दिया है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। क्योंकि हमने अपने देखो टारगेट्स के भी ज़्यादा हमने अपना प्रॉफिट अर्न कर लिया है। 66 का हमारा टारगेट था, टारगेट से ऊपर जा रही है, 68, 69 हो रही है। ऊपर जाती है, जाने दो, हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है। हमने एक लोट बैलेंस छोड़ी हुई है। जैसे 63 आएगा तो हमारा प्रॉफिट क्लोज हो जाएगा, नहीं तो रनिंग में रहेगा। तो ये होता है सिस्टमेटिकली आपको पोजीशन कैसे आउट करनी है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, जो कि ट्रेनिंग स्टॉप लॉस था, 63 से फॉल हुआ है। तो हमने आज अपनी टोटल कैपिटल के ऊपर 32% के आसपास की ग्रोथ ली है, जो कि इंट्राडे लेवल्स में बहुत ज़्यादा है। तो गाइज़ ये होता है सिस्टमेटिकली आपने तरीके के साथ प्रॉपर ट्रेड करना है। लॉस खाने के बाद ये नहीं कहना मुझे लगा था ऊपर जा रही है, मुझे लगा था नीचे आ रही है, मैंने इसलिए एग्ज़िट कर दिया। आपको लगाने के लिए, आपको दिखाने के लिए चार्ट पैटर्न बनाए जाते हैं ताकि आप लोग फंसो। आप क्या सोचते हो कि चार्ट अपने बन रहे हैं? आपके लिए बनाए जाते हैं चार्ट्स कि आप चार्ट देख के फंसें, पोजीशन में आएँ और ठीक ठाक निकल जाएँ, है ना। तो प्रॉफिट कौन लेता है? 90% ऐसे लॉस में घूम रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की ट्रेडिंग जो आपके साथ शेयर की। अगर आपको हमारा स्किल अच्छा लगा है, हमारा सिस्टम अच्छा लगा है ट्रेड करने का, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी प्रॉपरली प्रॉफिट अर्न और प्रॉफिट में रहना सीख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।